ग्रहों के सेनापति मंगल देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। जी हाँ, मंगल देव 21 जून 2026 को अपनी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आने वाला 1.5 महीना आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सावधानियां आपने रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। अगर आपकी मंगल देव की महादशा चल रही है या फिर अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित ही निश्चित आपको लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, अगर आप विदेश में अभ्यास कर रहे हैं या फिर आप विदेश में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यह वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिए। उपाय आपने नियमित रूप से करने हैं। मैं इस वीडियो में आपको उपाय भी बताऊंगी, तो उपाय आपने नियमित रूप से करने हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति ठीक नहीं है तो भी आपने उपाय करने हैं। उपाय से सब कुछ हो जाता है। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि मैं आपके प्रारब्ध को नहीं काट सकती, लेकिन आपने अपनी कुंडली को ठीक करना है। अगर आप अपनी कुंडली को ठीक करते रहोगे, हर साल आप मुझसे उपाय लेते रहोगे, तो आप अपने प्रारब्ध को बहुत ही अच्छी तरीके से जी पाओगे। आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपने उपाय नियमित रूप से करने हैं और हो सके तो एक बार अपनी पत्रिका मुझे अवश्य दिखाएं, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं मिथुन राशि के लिए मंगल देव का यह गोचर कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, मंगल देव 12वें भाव से गोचर करेंगे, यानी कि समय जो है वो इतना अच्छा नहीं है। आपके लिए समय जो है वो 50-50 काम करेगा। इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है। आपको विदेश व्यापार से निश्चित ही निश्चित लाभ मिल सकता है। अगर आप कोई विदेशी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लाभ ही लाभ मिलने वाला है। अगर आप विदेश में स्थायी होना चाहते हैं या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं तो समय जो है वो बहुत ही उत्तम है। अगर आप बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, उच्च अभ्यास के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है, आप जा सकते हो। मिथुन राशि वालों के लिए अगर वो विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर विदेश में स्थायी होना चाहते हैं तो उनके लिए समय जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहते या फिर आप विदेश से कोई संबंध नहीं रखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा समय यहाँ पर कठिन मालूम होता है। जी हाँ, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर मंगल देव करवाएंगे, क्योंकि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो समय जो है वो थोड़ा सा कठिन है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से आपने मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ही कठिन परिश्रम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपने बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप राजनीति में हैं, आपने कोई गफले किए हैं तो आप पकड़े जाओगे। जी हाँ, समय जो है वो इतना अच्छा नहीं है। आपने बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोल खुल सकती है। आपके गलत कामों की भनक किसी को लग सकती है। तो समय जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप राजनीति में हो तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं या फिर आपका हाथ है तो आपको थोड़ा सा बचकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप मुझे एक बार अपनी पत्रिका अवश्य दिखाएं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। किसी पुराने मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ सकता है। जी हाँ, अगर आपके घर में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहे थे तो विवाद कोर्ट तक चले जाएंगे। मेरी बात ध्यान रखिए, आपके विवाद कोर्ट तक जाएंगे। भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। आपको मैं डरा नहीं रही हूं, लेकिन समय जो है वो इतना अच्छा नहीं है मिथुन राशि वालों के लिए। कौन अपना है कौन पराया है, खून के रिश्ते आपके दुश्मन बनेंगे। समय ऐसा चल रहा है क्योंकि गोचर ही कुछ ऐसा है कि आपके
नजदीकी जितने भी रिश्तेदार है अपना मुंह फेर लेंगे या फिर आपको उनका असली चेहरा दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन मेरा है और कौन पराया है। तो आपने इस समय पर बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी है। किसी को पैसे आप उधार मत दो, वरना पैसे चले जाएंगे आपके पैसे जाएंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो किसी को उधार पैसे मत दो। चोट चपेट के योग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो हेलमेट पहनकर ही आप मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकले, क्योंकि मंगल का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। सिर पर चोट लगने के योग यहाँ पर प्रबल दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो आप लाल कलर की टोपी पहने, या फिर अगर आप महिला है तो लाल कलर का दुपट्टा लगा ले। अपने सिर को आपने ढककर ही चलना है, आपको विशेष रूप से फायदा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है मिथुन राशि वालों को। विदेश व्यापार से तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। पारिवारिक झगड़े थोड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो लोग स्टूडेंट है उनको ज्यादा मेहनत करनी है। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। अगर आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, यानी कि आप दोनों की शादी नहीं हुई है, आपका लव अफेयर है, तो थर्ड पार्टी आने के चांसेस यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए समय ही कुछ ऐसा है कि कौन अपना है कौन पराया है, सारे भेद यहाँ पर खुलने वाले हैं। तो आपने बहुत ही ध्यान रखना है, आप दोनों के रिलेशनशिप को किसी की नजर ना लग जाए। हो सके तो आप घर पर बात कर दीजिए कि हमें शादी करनी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की बहुत ही ज्यादा बू आ रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आ जाएगी, तो ध्यान रखना है आपने। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शादी करने वाले थे, आपकी गर्लफ्रेंड को कोई और पसंद आ गया, या फिर उनके घर पर किसी और रिश्ते की बात चल गई और वो उनके साथ सेट हो गए। ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। आपके बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप फीमेल हो और आप किसी अफेयर में हो, तो आपका बॉयफ्रेंड किसी और को पसंद कर सकता है, या फिर घर पर उनके माँ बाप ने कोई लड़की देखी और उनका रिश्ता पक्का हो गया। ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री पक्की मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। हो सके तो एक बार आप मुझे अवश्य अपनी पत्रिका दिखाएं, मैं आपको जरूर उपाय बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो समय जो है वो इतना अच्छा नहीं है आपकी लव लाइफ के लिए, तो हो सके तो आप तुरंत एक्शन ले लीजिए। हो सके तो घर पर बात कर दीजिए, आपका रिश्ता बच जाएगा। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। अगर आप काफी समय से बीमार चल रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना पड़ सकता है। आपने नियमित रूप से सात्विक भोजन लेना है, क्योंकि आपकी हॉस्पिटल की यात्रा यहाँ पर होगी। आप हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आप बीमार हो तो सात्विक भोजन ही लो। हो सकता है कि आपको कुछ भी पता न चले और अचानक से आप बीमार हो जाओ, तो बाहर का खाना आपने अवॉइड करना है। इस समय पर आप योग प्राणायाम करें, ईश्वर का नाम ले, नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें, आपको विशेष रूप से यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो समय जो है वो आपके लिए 50-50 काम कर रहा है। समय जो है वो आपके लिए 50-50 काम कर रहा है। तो मिथुन राशि वालों को बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी है। बाहर का खाना नहीं खाना है, किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, अपने पैसे किसी को उधार मत दो। सके तो आप किसी की झूठी गवाही मत दो, वरना आप फंसोगे और वो निकल जाएगा, ऐसा भी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। हो सके तो अपने पार्टनर को पूरा सम्मान दे, उनकी रिस्पेक्ट करे, आपको लाभ मिलेगा यहाँ पर। और अपनी हेल्थ पर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। योग प्राणायाम जिम जो भी कर सकते हो शुरू कर दो। हो सके तो आप सुबह टहलने निकल जाओ, लेकिन अपने हेल्थ पर ध्यान दो। समय आ चुका है, तो मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है वो 50-50 कार्य करेगा। मिथुन राशि वालों, आपको उपाय क्या करना है? आपने नियमित रूप से रात को सोने से पहले 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस समय पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपको विशेष रूप से यहाँ पर लाभ मिलेगा। राधे राधे।